क्या हाल है? लौटाए नहीं। शुरू करें तो? हाँ ठीक है, आइए ऊपर। हाँ ठीक है, उसी पर हम मैसेज करके बात कर लेते हैं। व्याख्यान और साहित्यकार सम्मान समारोह में हम पूरे पत्रिका परिवार की ओर से इस गरिमामयी उपस्थिति का हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष जो हमारा व्याख्यान होना है, ये 9वां व्याख्यान इस बार होना है। ये 2005 में हमने जो हमारे संस्थापक संपादक थे नई धारा पत्रिका के, उनके निधन के पश्चात उनकी स्मृति में हम लोगों ने एक स्मारक व्याख्यान आरंभ किया था। 2005 में पहला व्याख्यान देने के लिए पटना आई थी चर्चित पत्रकार जो उस समय दैनिक हिंदुस्तान की समूह संपादक थी, आदरणीय मृणाल पांडे जी। और उसके बाद धीरे धीरे आज का यह 9वां व्याख्यान होना है, जिसे देने के लिए इस देश के जाने माने समालोचक और केंद्रीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हमारे बीच होंगे। मैं समझता हूं कि वो 1-1.5 मिनट में हमारे बीच उपस्थित हो जाएंगे। इस बीच हमारे सभी माननीय अतिथि आ चुके हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूं प्रमथ जी से, हमारे प्रधान संपादक आदरणीय प्रमथ राज सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आज के जो हमारे अध्यक्ष हैं, जाने माने हिंदी के जाने माने विद्वान और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल माननीय प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद जी, उन्हें वे मंच पर लेकर आए। हमारे प्रधान संपादक प्रमथ जी। मैं हमारे जितने सम्मानित अतिथि हैं वे सभी भी आ चुके हैं जिन्हें आज सम्मानित होना है। मैं अनुरोध कर रहा हूं शिमला से आए हुए आदरणीय श्री केशव जी से कि वे कृपा पूर्वक मंच पर आए। शिमला से आए आदरणीय श्री केशव जी से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आए। है कि वे कृपा पूर्वक मंच पर आए। प्रोफेसर तिवारी जी थोड़ी देर में हमारे बीच होंगे।
मैं वो प्रोफेसर क्या बात है? हम आ गए हम आ गए। जैसा कि मैं आपसे निवेदित कर रहा था कि 2005 में हम लोगों ने पहला स्मारक व्याख्यान शुरू किया था। तब हमारे व्याख्यान का विषय था समकालीन हिंदी पत्रकारिता और स्त्री विमर्श। उसके बाद डॉक्टर रामधरस मिश्र जी आए, उन्होंने मैं रामचरितमानस क्यों पढ़ता हूँ इस विषय पर उनका व्याख्यान हुआ। फिर हिमांशु जोशी जी आए, बृहत्तर भारत और हिंदी समाज, यह उनके व्याख्यान का विषय था। उसके बाद कुंवर नारायण जी आए, उनके व्याख्यान का विषय था साहित्य और आज का समाज। चित्रा मुदगल जी के व्याख्यान का विषय था 2010 में भारतीय हिंदी समाज और स्त्री लेखन। 2011 में विवेकी राय जी का स्मारक व्याख्यान हुआ, जिनका विषय था भारत के उजड़ते गांव और सकारात्मक स्थितियों की तलाश। पिछले वर्ष आपको याद होगा महिप सिंह जी हमारे बीच थे, उनके व्याख्यान का विषय था वैश्विक संदर्भ में हिंदी। इस वर्ष स्मारक व्याख्यान का विषय है हिंदी का स्वभाव। यह सम्मान समारोह है और व्याख्यान का यह हमारा 9वां आयोजन है। तो अपने प्रधान संपादक प्रमथ जी से अनुरोध करता हूं कि वे नहीं बहुत अच्छा है आपका। तो अब सबसे पहले गैस साइड हो जाए कि दीप प्रज्वलन कर विधिवत इस आयोजन का उद्घाटन करें। आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी जी और आज के हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद जी, हमारे और नजदीक आ जाइए, और नजदीक आ जाइए सर, और नजदीक आ जाइए। हाथ नहीं आया तो हो गया तो सब पप्पू यति जी, ये गाड़ी लगी हुई है 666, वो बगल कर ले कृपया। आप लोग यहाँ तो और अब मैं अनुरोध करूंगा अपने माननीय अतिथियों से, आज की अपनी तस्वीर है उस पर पुष्पांजलि के द्वारा हम लोग इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए हम लोग आइए कर रहे होती रहेगा साइड। माला चढ़ाइए, बाकी लोग को चढ़ाइए। अतिथियों के प्रति बहुत बहुत आभार। कृष्ण बाबू के हाथों इसका लोकार्पण हुआ था और उस समय अपने लोकार्पण में
आचार्य से पूजन सहाय और संवेद स्वर से यह उद्घोषित किया गया था कि नई धारा न वाम चलेगी न दक्षिण चलेगी, यह सीधे चलेगी और गुणवत्ता। आज इसके प्रकाशन के 64 वर्ष हो गए। 21 वर्ष तो मेरे ही इस पत्रिका के साथ हो गए। 1992 में मैं इस पत्रिका से जुड़ा था। इन 64 वर्षों में इस पत्रिका ने उन संकल्पों का अनवरत रूप से अहरनिश पालन किया और आज हम 64वें वर्ष में हैं। मुझे प्रसन्नता है कि उदय राजबाबू के बाद उनके सुपुत्र आदरणीय प्रमथराज सिंह जी के नेतृत्व में इस पत्रिका का सफल संचालन हो रहा है और इसके प्रकाशन के द्वारा न केवल भारत में बल्कि बाहर भी लगभग 100 मुल्कों में यह पत्रिका जाती है। तो यह हिंदी सेवा का जो व्रत है, यह अनुष्ठान बीते वर्षों से अनवरत चलता रहा है। आप सब की उपस्थिति से, आप सब की गरिमामय उपस्थिति से आज का यह आयोजन संपन्न हो रहा है। मैं अनुरोध करूंगा अपने प्रधान संपादक आदरणीय प्रमथराज सिंह जी से कि वे आए और हमारे अतिथियों का आप सबका विधिवत स्वागत करें। डॉक्टर प्रमथराज सिंह जी। मृदुला बिहारी जो जयपुर से आई हैं और श्री राम यतन यादव जो हमारे पटना के ही हैं, उपस्थित अतिथिगण, भाइयों और बहनों, जैसा कि शिव नारायण जी ने बताया, ये जो पत्रिका मेरे पिता उदयराज जी ने 1954 में शुरू किया था, वो अब तक हम चला पा रहे हैं। इसके संदर्भ में जो व्याख्यान शुरू हुआ था, वो उसका जैसा उन्होंने बताया शिव नारायण जी ने कि ये 9वां विशेषांक है और सम्मान समारोह का ये 7वां संस्करण है। हमारे परिवार के लिए और नई धारा परिवार के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि आज भी हर साल अलग अलग और नए लोग मुझे अभी होते तो उनको भी बहुत खुशी होती ये जानकर कि अब भी नए लोग, पुराने लोग नई धारा से जुड़े हुए हैं और उनके रचनाओं से और लेखकों से हमें कभी ये नहीं महसूस हुआ कि हमारे पास प्रकाशित करने के लिए लेखक और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इसके साथ मैं शिव नारायण जी से कहूँगा कि ये कार्यक्रम का संचालन आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत आभार आदरणीय प्रमथराज जी के प्रति और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान करें। इसके बाद आपके हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को हम पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान करेंगे। आज के हमारे सम्मानित लेखक सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा सम्मान करें। इसके बाद जयपुर से आई हैं श्रीमती मृदुला बिहारी जी, उनका हम सम्मान करें और पटना से फतवा से श्री राम यतन यादव जी का सम्मान हम कर रहे हैं। बहुत बहुत एक बात, और उन्हें हम पत्रिका भेजते हैं और हर अंक पर हम नाम मंगवाते हैं और अंत में राष्ट्रीय स्तर पर 3 चर्चित लेखिका श्रीमती चित्रा मुदगल जी की अध्यक्षता में सम्मान समिति का गठन हुआ था, जिसके अन्य और केंद्रीय साहित्य अकादमी के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को देने जा रहे हैं। हम सभी उनका करतल ध्वनि से उनका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसके साथ ही इस वर्ष कविताओं के लिए शिमला से केशव जी का नाम आया, संस्मरण विधा के लिए जयपुर से मृदुला बिहारी जी का नाम आया और लघु कथा लेखन से राम यतन यादव जी का नाम आया। हम सभी को बधाई देते हैं और प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को हम सबसे पहला सम्मान अर्पण आज के हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद जी अर्पण करेंगे। जो सम्मान पत्र हम अर्पण करने जा रहे हैं उसमें नई धारा की ओर से जो हमने दर्ज किया है वह मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, फिर हम वह सम्मान उन्हें हम अर्पण करेंगे इस आयोजन की तरफ से पूरे पाटलिपुत्र के साहित्य समाज की ओर से। के प्रसिद्ध लेखक प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी रिजु स्वभाव के संवेदनशील कवि, गंभीर समालोचक,
दृष्टि संपन्न संपादक एवं देश देशांतर के अनुभवों से समृद्ध संस्मरणकार हैं। विगत 6 दशकों से साहित्य की विविध विधाओं में सक्रिय डॉक्टर तिवारी का सृजन कर्म अपने समय, समाज और जीवन धारा के गहन सरोकारों का विचार प्रज्ञ आख्यान है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का जन्म 20 जून सन 1940 ईस्वी को कुशीनगर जनपद उत्तर प्रदेश के एक गांव रामपुर भैंसी भेड़िहारी में हुआ। हिंदी साहित्य में MA PhD की उपाधि अर्जित करने के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त हुए, जहां से आप सन 2001 में आचार्य एवं हिंदी विभागाध्यक्ष के पद से आपने अवकाश ग्रहण किया। डॉक्टर तिवारी हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं यथा कविता, लेखन, आलोचना, संस्मरण, यात्राव्रत आदि में अविराम रचना कर्म करते रहे हैं, लेकिन मुख्यतः आप कवि एवं आलोचक हैं। 9 काव्य संग्रह, 12 आलोचना पुस्तकें सहित विविध विधाओं में आपकी लगभग 50 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपके व्यक्तित्व एवं रचना कर्म पर केंद्रित अनेक पुस्तकों के प्रकाशन सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों से शोध कार्य भी हुए। कई दशकों से आप चर्चित साहित्यिक पत्रिका दस्तावेज का संपादन कर रहे हैं। इन दिनों आप केंद्रीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी अपनी बहुविध साहित्य साधना के लिए अनेक सम्मानों से विभूषित किए गए, जिनमें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के साहित्य भूषण सम्मान सन 2000 एवं हिंदी गौरव सम्मान 2007, भारत मित्र संगठन मास्को रूस द्वारा पुष्किन सम्मान 2003, बिड़ला फाउंडेशन दिल्ली द्वारा व्यास सम्मान 2010 आदि प्रमुख हैं। अनगिन देशी विदेशी भाषाओं में इनकी रचनाओं के अनुवाद हुए। आपने दर्जनाधिक देशों की साहित्यिक फरवरी-मार्च 2013 अंक में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की 3 कविताएं प्रकाशित हुई थीं, जिसके माध्यम से आपके संपूर्ण व्यक्तित्व एवं रचना कर्म का सम्मान करते हुए आज दिनांक सम्मान हम अर्पण करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला नई धारा रचना सम्मान कविता के लिए इस बार हमने श्री केशव जी शिमला को दिया है। इन्हें जो सम्मान पत्र अभी हम अर्पित करने जा रहे हैं, उस सम्मान पत्र में नई धारा की तरफ से हमने दर्ज किया है। हिंदी के चर्चित कवि श्री केशव के रचना कर्म में जीवन, प्रकृति और श्रम का सौंदर्य झलकता है, जिन्हें वे 10 अंगुलियों और दिशाओं से सतत पकड़ने की कोशिश करते रहे हैं। वे भाषा के सिद्ध फकीर हैं, इसलिए जीवनानुभव की अभिव्यक्ति के संकट से उन्हें जूझना नहीं पड़ता। संवेदनक्षम कवि श्री केशव का जन्म हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जनपद के गांव तंबर में 8 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ। अंग्रेजी साहित्य से MA करने के बाद वे हिमाचल प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में अधिकारी नियुक्त। 1973 में सारिका कथा पत्रिका में छपी थी। कविता, कहानी, उपन्यास आदि विधाओं में वे अहर्निश सृजनरत रहे। उनकी दर्जनाधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें अलगाव, धूप के जल में, एक शून्य यात्रा, शहर होने का सुख, फासला, अलाव, रक्तबीज, ये सभी कहानी संग्रह थे। आखेट, हवाघर ये उपन्यास हैं आदि प्रमुख हैं। अपनी रचना धर्मिता के लिए ये अनेक सम्मानों से संलग्नित हो चुके हैं, जिनमें हिमाचल साहित्य अकादमी का प्रथम सर्वोच्च सम्मान गुलेरी सम्मान आदि शामिल है। इन दिनों ये साहित्यिक पत्रिका शिखर का संपादन कर रहे हैं। भाषा, संवेदना एवं विचार के स्तर पर अपनी अलग पहचान रखने वाले सुप्रतिष्ठित कवि श्री केशव की 4 कविताएं नई धारा के फरवरी-मार्च 2013 अंक में प्रकाशित हुई थी। प्रधान संपादक सम्मान हेलो, बोलिए। हाँ, बोलिए। केशव जी को बहुत मान संस्मरण लेखन के लिए
ये हमने दिया था मृदुला बिहारी जी को, उनके सम्मान पत्र का मैं वाचन कर रहा हूँ, फिर उन्हें ये सम्मान अर्पित करेंगे। हिंदी की सुप्रतिष्ठित लेखिका श्रीमती मृदुला बिहारी का रचनाक्रम समय, संस्कृति और मानवोत्थान के बहुरंग का सौंदर्य उद्घाटित करता है। धर्मनिरपेक्ष नागर जीवन मूल्य एवं मध्यवर्गीय स्त्री समाज के बहुकठिन संघर्ष उनके कथा साहित्य में मुखरित हैं। सांस्कृतिक पुनरुत्थान के भाव उनकी रचनाओं में सक्रिय हैं। स्त्री मन के द्वंद्वों की चितेरा श्रीमती मृदुला बिहारी का जन्म 1 फरवरी 1949 ईस्वी को रांची में हुआ। 1966 में पटना विमेंस कॉलेज से अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और अंग्रेजी साहित्य से स्नातक करने के बाद उनका विवाह भारतीय प्रशासनिक सेवा के स्मृति शेष श्री ओपी बिहारी से हुआ, जो राजस्थान संवर्ग के अधिकारी थे। मृदुला जी का कर्म क्षेत्र विवाह के बाद राजस्थान रहा है। कहानी, उपन्यास, नाटक आदि विधाओं में अविराम सृजनशील श्रीमती मृदुला बिहारी की दर्जन भर पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें प्रकाशन पूर्णाहुति, कुछ अनकही, ये दोनों उपन्यास हैं। ये नाटक हैं। अंतिम बिंदु, आखिर ये प्यार होता है क्या, ये दोनों कहानी संग्रह है आदि प्रमुख हैं। दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के लिए 50 से अधिक नाटक लिखी, जबकि दर्जन भर टेलीफिल्में इनकी प्रसारित हुई हैं। 18 किस्तों के धारावाही भोर को दूरदर्शन का सर्वश्रेष्ठ धारावाही का सम्मान भी मिला। अनगिन भाषाओं में उनकी रचनाओं के अनुवाद हुए तथा अनेक विश्वविद्यालयों में उन पर शोध कार्य संपन्न हो चुके हैं। देश विदेश में अनेक सम्मानों से संलग्नित श्रीमती मृदुला बिहारी का मेरी चीन की यात्रा शीर्षक रचना नई धारा के फरवरी-मार्च 2013 अंक में प्रकाशित हुई थी, जिसके लिए आज दिनांक 27 नवंबर 2013 को पटना में आयोजित एक समारोह में उन्हें नई धारा रचना सम्मान से विभूषित करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। तो यादव के रचनाक्रम में जनवादी सांस्कृतिक चेतना का मुखर उद्घोष सुनाई पड़ता है। श्रम, संस्कृति एवं जनतांत्रिक जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा के साथ जन सामान्य के हितों की संरक्षा इनकी रचनाशीलता का मूल है। कविता, कहानी, लघु कथा, समीक्षा आदि विधाओं में सक्रिय श्री राम यतन यादव का जन्म 29 अप्रैल 1965 को बिहार प्रांत के नालंदा जनपद स्थित रहुई में हुआ। स्नातक स्तर की शिक्षा अर्जित करने के बाद बिहार सरकार की स्कूली सेवा में शिक्षक नियुक्त हुए। जन चेतना के प्रतिबद्ध रचनाकार श्री राम यतन यादव की पहली रचना एक लघु कथा धमकी थी, जो जुलाई 1984 में आजकल पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद विभिन्न विधाओं में दर्जनाधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें परिवेश का अतिक्रमण, हवा का रुख, ये दोनों लघु कथा संग्रह हैं। बाँझ होते एहसास कहानी संग्रह है। ठूठ पेड़ की छांव में काव्य संग्रह है आदि प्रमुख हैं। अनेक लघु कथा संकलन, गुजरते लम्हों का दर्द, हिंदी की जनवादी लघु कथाएं, हिंदी की चर्चित लघु कथाएं, बदनाम लघु कथाएं आदि का भी संपादन किया। देश भर की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में निरंतर इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं, जबकि अनगिन भाषाओं में इनकी रचनाएं अनुदित भी हुई हैं। लघु कथा सम्मान, गुजरात हिंदी साहित्य अकादमी सम्मान सहित अनेक सम्मानों से संलग्नित श्री राम यतन यादव की नई धारा के दिसंबर-जनवरी 2013 अंक में 5 लघु कथाएं प्रकाशित हुई थी, जिनके लिए आज दिनांक 27 नवंबर 2013 को आयोजित एक समारोह में उन्हें नई धारा रचना सम्मान अर्पित कर हमें अपार हर्ष हो रहा है। तो अब मैं अपने